एक लड़की को अचानक एहसास होता है कि उसके बॉयफ्रेंड के गांव में रहने वाली एक गूंगी महिला 3 साल पहले लापता हुई एक मशहूर अभिनेत्री से बहुत मिलती जुलती है। वह अभी अपने मन की शंका जाहिर ही करना चाहती थी कि तभी उस गूंगी महिला का पति कुछ लोगों के साथ वहां आ जाता है और उसे साफ शब्दों में कह देता है कि वह इस मामले में दखल न दे। उलझन में पड़ी लड़की ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, लेकिन बॉयफ्रेंड अचानक चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वह कहता है कि वह महिला बचपन से ही इसी गाँव में पली बड़ी है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़की को लगता है कि शायद वह ज्यादा सोच रही है, इसलिए वह बात को नजरअंदाज कर देती है और उस महिला को वापस घर ले जाया जाता है। अगले दिन जब लड़की और उसका बॉयफ्रेंड उसी घर के पास से गुजरते हैं तो गूंगी महिला मौका देकर चुपचाप लड़की के हाथ में एक पर्ची थमा देती है। लड़की बिना किसी को बताए बाहर जाती है और पर्ची खोलती है। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, भागो। लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। सच जानने के लिए वह अपने बैग से एक पुरानी मैगजीन निकालती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि लापता अभिनेत्री की आंख के पास जो काला तिल था, वही तिल उस गूंगी महिला के चेहरे पर भी है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही लापता अभिनेत्री शिया याओ है। तभी लड़की को याद आता है कि वह अपने डायरेक्टर बॉयफ्रेंड के कहने पर इस गांव में आई थी, एक ऐसे कार्यक्रम की शूटिंग के लिए जिसमें पहाड़ी गांव में रहने की जिंदगी दिखाई जानी थी। गांव पहुंचते ही उससे कुछ कागजों पर साइन करवाए गए और पहचान से जुड़े दस्तावेज भी जमा करवा लिए गए। उस समय उसे यह सब अजीब लगा था, लेकिन भरोसे में आकर उसने हामी भर दी। अब लड़की समझ जाती है कि वह भी एक बड़ी साजिश में फंस चुकी है। तभी उसे शिया याओ की मदद की आवाज सुनाई देती है। वह चुपचाप बाहर जाकर देखती है कि शिया याओ मुश्किल स्थिति में है। हालात बिगड़ते देख लड़की साहस जुटाकर उसकी मदद करती है और दोनों वहां से निकलने की कोशिश करती हैं। भागते हुए शिया याओ मोबाइल पर लिखकर अपनी पूरी कहानी बताती है। वह भी कार्यक्रम के बहाने गांव लाई गई थी, फिर जबरदस्ती यहीं रोक ली गई। गांव में पहले नेटवर्क नहीं था, उसके दस्तावेज भी ले लिए गए थे, इसलिए वह किसी से संपर्क नहीं कर पाई। वह यह भी बताती है कि लड़की का बॉयफ्रेंड शुरू से ही इस परिवार के साथ मिला हुआ था और उसी ने उसे यहाँ लाया था। लड़की शिया याओ को भरोसा दिलाती है कि वे जरूर बाहर निकलेंगी। तभी अचानक मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है और लड़की के भाई का फोन आ जाता है। लड़की सारी बात बता देती है। दूसरी ओर से भाई तुरंत मदद भेजने का आश्वासन देता है। लड़की को तब यकीन हो जाता है कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाएगी।